नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इन एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 11 फरवरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो के अंत तक बने रहिए। हर एग्जाम्स में करंट अफेयर के 2 से 5 क्वेश्चन इससे ज़्यादा अधिक पूछे जाते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए आपको कीमती समय न लेते हुए फटाफट शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2026 में क्रोएशिया में हुए रैंकिंग टूर्नामेंट में हरियाणा के पहलवान सुजीत कलकल ने किस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो किस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जाग्रेब ओपन रैंकिंग सीरीज में जीता है। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं, उनके बारे में खेल से जान लेते हैं। फरवरी 2026 में क्रोएशिया के जाग्रेबिक में जो ओपन रैंकिंग सीरीज में आयोजित हुए हरियाणा के सुजीत कलकल लोटा चरखी दादरी से 65 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल मैच में सुजीत ने ईरान के पेमान अली नेमती को 3-0 से हराया है। सेमीफाइनल में अमेरिका के जोसेफ मैकेना को तकनीकी श्रेष्ठता से 11-0 से हराया है। सुजीत ने पूरे टूर्नामेंट में अपने विरोधियों को एक ही पॉइंट नहीं दिया, क्लीन चिट दी है। कोच को मार्गदर्शन उनके पिता दयानंद कलकल हैं। उनके पिता है दयानंद कलकल हैं और उन्होंने अंडर 19 पिछली बार भी जीता था गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा और पंजाब के बीच रावी व्यास जल विवाद की जांच के लिए किस ट्रिब्यूनल टीम ने दौरा किया है? ट्रिब्यूनल टीम ने दौरा किया है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रावी एंड बीज वाटर ट्रिब्यूनल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने रावी बीज एंड वाटर ट्रिब्यूनल की 6 सदस्यीय टीम का दौरा हरियाणा और पंजाब में कराया है। टीम का नेतृत्व जस्टिस विनीत शरण कर रहे हैं। टीम में लगभग 52 अधिकारी शामिल हैं, जिनमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली जल बोर्ड और केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के विशेष शामिल हैं। विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं कि कहाँ के? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के। दौरे का उद्देश्य पानी पानी का वास्तविक वास्तविक प्रवाह प्रवाह और हरियाणा को हरियाणा के उसके उसके हिस्से का पानी मिल रहा है या नहीं, यह जांचना। पंजाब के रोपेड लोहेड में किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण निरीक्षण रद्द करना पड़ा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र बुडेंडा हेड का निरीक्षण किया गया है। हरियाणा का दावा है कि समझौते के अनुसार 3.5 MAF पानी मिलना चाहिए। वर्तमान स्थिति में हरियाणा को केवल 1.88 पानी मिल रहा है, 1.88 में पानी मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पढ़ाई विद AI ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो पढ़ाई विद AI ऐप लॉन्च किस राज्य में किया गया? इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में पढ़ाई विद AI ऐप लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री गुरविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किया गया है। यह बरठी जिला बिलासपुर में जिला प्रशासन की पहल है। परियोजना का नेतृत्व उपायुक्त DC राहुल कुमार ने किया है। NTPC के सहयोग से ऐप विकसित किया गया है। मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राखी गढ़ी खुदाई में मिले अलग प्रकार की ईंटें किस फेज की पहचान कराती हैं? इस फेज की पहचान कराती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए, लेट हड़प्पा की पहचान करवाती हैं। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। राखी गढ़ी में चौथे चरण की खुदाई में अलग आकार की कच्ची और पक्की ईंट मिली है। हड़प्पा सभ्यता ईंटों का नाम मानक अनुपात 1:2:4 है। तो अलग अलग आकार की ईंटें लेट हड़प्पा फेज का संकेत देती हैं। इसका मतलब है केंद्रीय सड़क प्रशासन और नगर व्यवस्था का पतन, लोग असंगठित तरीके से निर्माण कर रहे थे। राखी गढ़ी बदलती नगर नदी के किनारे बसा था, जो सरस्वती नदी की सहायक मानी जाती है। नदी का धीरे धीरे सूखा और जल संकट ने पलायन को बढ़ावा दिया है।
जलपतन के पलायन को बढ़ावा दिया है। लोग बड़े शहर छोड़कर पूर्व की ओर गंगा यमुना नदी के दोआब की तरफ चले गए थे। खुदाई टीला नंबर 1, 2 और 3 में खुदाई 2 शहर के प्रमुख रिहायशी इलाके थे। इन टीलों पर मन के बनाने की फैक्ट्री, तांबे की वस्तुएं और सोने के आभूषण मिले हैं। अलग अलग आकार की ईंटों का मिश्रण दिखाई देता है कि अमीर और आम बस्तियों का स्तर गिरा रहता था। खुदाई टीम में मनोज कुमार सक्सेना ASI और शुभम DU शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में पहला सरकारी रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर RDTC कहाँ खुलने जा रहा है? तो कहाँ खुलने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, रायपुर कला के अंदर खुलने जा रहा है। इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। चंडीगढ़ प्रशासन ने रायपुर कला में पहला सरकारी रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने का फैसला किया है। निजी कंपनी ने जैसे टाटा महिंद्रा से रुचि पत्र मांगे गए हैं। अंतिम तारीख 27 फरवरी 2026 रखी गई है। RTDC ने इस ट्रेनिंग लेने वाले लोगों को RTO टेस्ट से छूट मिलेगी और CMVR के अनुसार मान्यता प्राप्त सेंटर पर के सर्टिफिकेट प्राप्त होंगे। ट्रेनिंग में सिमुलेटर और ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक की सुविधा होगी। LMV ड्राइविंग कोर्स की अवधि लगभग 29 घंटे यानी 4 सप्ताह होगी, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल हैं। उपस्थिति अनिवार्य होगी और बायोमेट्रिक रिकॉर्ड रखा जाएगा। सेंटर का क्षेत्रफल लगभग 4 एकड़ होगा और ऑटोमेटेड सेंसर के जरिए ड्राइविंग को मॉनिटर किया जाएगा। तो इसमें उस कितने 29 घंटों की ड्राइविंग ट्रेनिंग होगी, जिसमें 4 सप्ताहों में लगभग उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाए जाएंगे। इसमें उपस्थिति के लिए अनिवार्य होगी उपस्थिति होना और बायोमेट्रिक रिकॉर्ड रखा जाएगा। और कितने क्षेत्रफल में होगा ये सेंटर? तो 4 एकड़ के अंदर होगा, जिसमें ऑटोमेटिक सेंसर के जरिए ड्राइविंग को मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच हरियाणा में कुल पंजीकृत अपराधों को कितनी कमी आई है? तो कितनी कमी आई है? क्वेश्चन का सही जवाब होगा 8.24% आई है। 8.24% कमी आई है। राज्य में कुल अपराधों में 8.24% कमी आई है। जनवरी 2025 में 10,115 मामले, जनवरी 2026 में 9,492 मामले हैं। दुष्कर्म यानी रेप के मामले में 54.55% यानी 54.55% की गिरावट दर्ज की गई है। महिला सुरक्षा के सुधार में दुष्कर्म मामले में 99.45 मामले तो रखे गए हैं। पुलिस ने लगभग 100% डिटेक्शन रेट हासिल किया है। गंभीर चोट के मामलों में 45% की कमी आई है। हत्या के प्रयास में 29% की कमी, हत्या के में 15% की कमी आई है। हत्या के प्रयास में 29% की और हत्या में 15% की कमी आई है। संपत्ति संबंधित अपराध में कमी, सेंधमारी में 31% आई है और चोरी में 23%, स्नैचिंग में 20% कम आई है। कभी कुल लगभग 9,561 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में सुरक्षा के लिए AI आधारित निगरानी प्रणाली लागू की जा रही है? तो कहाँ पे की जा रही थी? क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन से, कलेसर नेशनल पार्क के अंदर की जा रही है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इसी समय कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। हाल ही में कलेसर नेशनल पार्क में AI आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की जा रही है। जंगल की सुरक्षा के लिए 42 मीटर ऊंचे 2 निगरानी टावर बनाए जा रहे हैं। टावरों पर हाई टेक रेडार, सेंसर और आधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे। सिस्टम 24 घंटे रियल टाइम निगरानी करेगा और संदिग्ध गतिविधियों पर अलर्ट भेजेगा। यह तकनीकी अवैध लकड़ी कटाई और तस्करी को रोकने में मदद करेगी। अवैध शिकार पर नियंत्रण के लिए AI का प्रयोग किया जाएगा। मानवीय वन्य जीव संघर्ष पर कम करने में भी यह सिस्टम सहायक होगा। कलेसर नेशनल पार्क यमुना नदी के पास यूपी और उत्तराखंड सीमाओं से सटा हुआ है। यह तेंदुआ, हाथी, हिरण, सांबर और 400 प्लस पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी है? प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? तो इसकी क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1128 ग्राम है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं।
हरियाणा दूध उत्पादन और उपलब्धता में देश के अग्रणी राज्य में शामिल है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता 1128 ग्राम, जो व्यक्ति औसत 478 ग्राम से काफ़ी अधिक है। यह आंकड़ा राज्य की दूध उत्पादन क्षमता और पशुपालन गुणवत्ता को दर्शाता है। हरियाणा में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय पशु मेले और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। दूध उच्च दूध उपलब्धता का श्रेय उन नस्लों और वैज्ञानिक अनुसंधान, लुवास और एनडीआरआई और आधुनिक पशुपालन तकनीकों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के लिए नाबार्ड द्वारा अनुमानित कुल क्रेडिट क्षमता कितनी है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 3.67 लाख करोड़ रुपए है। जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं। नाबार्ड ने अनुसार ने हरियाणा के प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर प्लस एमएसएमई के लिए 3.67 करोड़ लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट क्षमता का अनुमान लगाया है। यह राशि पिछले साल की तुलना में 17% अधिक है। मुख्य फोकस कृषि और एमएसएमई सेक्टर पर है। कृषि क्षेत्र के लिए लगभग 1.32% यानी 1.32 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य किसानों, उद्यमियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाना है। ग्रामीण बुनियादी ढांचों के लिए RIDF के तहत 18,393 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसमें से 14,066 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। प्राथमिक क्षेत्र की प्राथमिकताएं फसल विविधीकरण, जल संरक्षण, माइक्रो सिंचाई, हॉर्टिकल्चर मूल्य हैं, संवर्धन और FPO सशक्तिकरण पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रॉन ने हाल ही में किस HCS अधिकारी को ज्वाइनिंग मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दीपक कुमार को किया गया है। इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। दीपक कुमार को HCS को हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड में संयुक्त प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है। वे पहले से जारी प्रोजेक्ट्स में अपनी जिम्मेदारी जारी रखे हुए हैं। पहले से जिम्मेदारी प्रोजेक्ट में शामिल है। HAIPD हरियाणा AI डेवलपमेंट प्रोजेक्ट AI को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV दीपक कुमार जॉइंट CEO बने हैं और बने रहेंगे। हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वायु प्रदूषण कम करने और सतत विकास पर केंद्रित प्रोजेक्ट दीपक कुमार जॉइंट CEO बने रहेंगे। अन्य एक्सटर्नली HD प्रोजेक्ट में भी उसकी भूमिका जारी रहेगी। दीपक कुमार 2020 बैच के HCS अधिकारी हैं। इससे पहले वे हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण में ज्वाइंट CEO के पद पर कार्यरत थे। सरकार ने उन्हें IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, AI और पर्यावरणीय प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य स्तरीय पशु मेला 2026 में ब्रीड चैंपियन बनने वाले पशु के मालिक को कितनी नगद पुरस्कार राशि दी गई है? कितनी दी गई? जिसका सही जवाब होगा 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए दी गई है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, इवेंट्स हरियाणा राज्य स्तरीय पशु मेला 2026 स्थान है कुरुक्षेत्र में। ब्रीड चैंपियनशिप पुरस्कार 2.5 लाख रुपए है। उद्देश्य उन्नत नस्लों को बढ़ावा देना, पशु धन गुणवत्ता और दूध उत्पादन को बढ़ाना, पशुपालकों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता को सम्मान और CM कप 2025 का शुभारंभ हुआ है। कहाँ हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में। इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, आयोजन की तारीख 9 फरवरी 2026 है। स्थान है ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम के अंदर। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। आयोजन का उद्देश्य है 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता का सम्मान और CM कप 2025 का औपचारिक शुभारंभ। हरियाणा ने उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल 153 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 153 है, जिसमें है 48 पदक है स्वर्ण पदक है,
47 हैं रजत पदक, कांस्य पदक 58 हैं। कुल खिलाड़ी 689 खिलाड़ियों और उनके कोच के नगद पुरस्कार को सम्मानित किया जाएगा। सविता पुनिया को विशेष सम्मान दिया जाएगा। हाल ही में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। वे सिरसा हरियाणा की निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इससे संबंधित और है, मिशन ओलंपिक 2037 हरियाणा का लक्ष्य 33 पदक जीतना है। 1500 खेल नर्सरी पहले से चल रही है। 500 नई नर्सरियाँ के आवेदन मांगे गए हैं। वर्तमान में 37,000 से अधिक खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। कितने खिलाड़ी ले रहे हैं? 37,000 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में किन शहरों को मॉडल मेट्रोपॉलिटन सिटीज के रूप में विकसित करने का फैसला किया है? तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत है। इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत को सिटी के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। ये एनसीआर में शहरी विकास के लिए ऐतिहासिक और बड़ा बदलाव है। पुराना तरीका मास्टर प्लान केवल भूमि उपयोगी लैंड यूज तक सीमित था। नया तरीका है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान डीडीपी डीडी। यह रहा यह एक एकीकृत मॉडल होगा। इसमें सड़क, परिवहन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पानी, सीवरेज, आवास और पर्यावरण शामिल होंगे। फरीदाबाद योजना में पलवल के कुछ ब्लॉक्स भी शामिल किए गए हैं। कानूनी ढांचा, इसमें कानूनी ढांचा है नगर पालिका अधिनियम 1973 धारा 303 बी और नगर निगम अधिनियम 1994 धारा 117 के तहत लागू है। नोडल नर्सरी एजेंसी नगर विकास विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप हरियाणा सरकार ने कितने नए आयुष औषधालय खोलने की मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसके सही आंसर। मिलते हैं आज के लिए इतना ही, कल नई करंट अफेयर के साथ।